समाजवादी पार्टी की तरफ से कैफी आजमी सभागार लखनऊ में समानता, न्याय और समाजवादी समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर विशाल यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। कार्यक्रम की आयोजक नेहा यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव और जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी हापुड़ पंडित श्रवण कुमार शर्मा ने हमारे चैनल से खास बातचीत की। देखिए, जो यूथ कॉन्क्लेव अभी हुआ है, ये हमेशा समय की मांग है और जब जब देश या प्रदेश में सरकार कुछ ऐसा काम करती है क्योंकि जनता के हित में नहीं होती है या जनता प्रताड़ित होती है, तो सबसे पहले यूथ ही खड़ा होता है। क्योंकि यूथ के अंदर जो समझदारी, जो जोश और जो करने का जज्बा होता है, तो हमेशा बदलाव यूथ ही लाता है। चाहे देश में कभी सरकार बदलने की बात हो, चाहे समाज को बदलने की बात हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का युवा वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और सही समय पे सही निर्णय ले रहा है। और निश्चित रूप से आज जो यूथ कॉन्क्लेव हुआ है, ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर दिखेगा। इससे पहले आप श्रीलंका और बांग्लादेश में और तमाम ऐसी जगह से एक बार असम गण परिषद में यहाँ पर हुआ था, काफ़ी साल पहले जब प्रफुल्ल कुमार बैन जी की सरकार आई थी, तो ये वो दौर चालू हो गया है। अब लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। छात्र चुनाव जो है काफी समय से बंद उत्तर प्रदेश में, क्या आपको नहीं लगता कि छात्र चुनाव जो है दोबारा शुरू होने चाहिए? जी बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव दोबारा हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जिसकी पौध अच्छी नहीं होगी वो पेड़ कभी अच्छा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कभी छात्र संघ के चुनाव हो, क्योंकि जब छात्र संघ के चुनाव होंगे तो जब छात्र व्यक्ति होता है तो वो एकदम ब्लैंक होता है, पारदर्शी होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। तो अगर वो उस समय राजनीति में आएगा तो सही बात को ही सीखेगा और सही बात को सीखेगा, सही दिशा में जाएगा, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि केवल छात्र संघ की बहाली हो, ताकि कोई लीडर पैदा हो, जनता का नेता पैदा हो जो कि उसके खिलाफ में जाएगा। बात करें यूथ कॉन्क्लेव है, आज वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा सर बेरोजगारी को लेकर, तो आगामी चुनाव भी है सर, सभी को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे से बढ़कर के सरकार आगे चली गई है। इससे पहले सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा हुआ करता था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज बेरोजगारी के साथ साथ एक तो नौकरियां खत्म की जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई यहाँ पर जगह निकलती है, अखबार में कोई स्टार निकलता है, तो या तो एग्जाम ही नहीं होगा, अगर होने जा रहा होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, और अगर एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट आया भी तो जो आजीवन नौकरियां मिलती थी उनमें कहीं अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं, कहीं कुछ। और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के ही सरकारों में आप याद करिए, पेंशन प्लान भी इन्होंने बंद की है। तो जितना भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं जनता और लोगों के लिए हित की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्र सभा नेहा यादव जी ने जो पहल की है वो एक क्रांति लाएगी और पूरे प्रदेश में क्रांति लाएगी, क्योंकि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी 2 दिन पहले दिल्ली में संविधान और मत को बचाने के लिए छलांग लगाई थी, उसमें युवाओं में जोश आया है। और जितने भी हमारे फ्रंटल के संगठन हैं, हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सब में जोश भरा हुआ है और उसी के सापेक्ष ये कार्यक्रम रखा गया। और इसमें बहुत सारे प्रस्ताव भी रखे गए, जिसके मुख्य अतिथि माननीय सांसद प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी थे। तो बहुत सारे सीनियर लीडर हमारे थे, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर भी थे, उदय प्रताप सिंह जी, गुरुजी, बहुत सारे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आशुतोष शर्मा गढ़ विधानसभा से थे, हापुड़ से, मैं पंडित श्रवण कुमार जिला उपाध्यक्ष हूँ, आप हापुड़ से, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, बहुत पुराने समय से, पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा आज प्रस्ताव आया है इस कार्यक्रम में, और बहुत सफल कार्यक्रम ये रहा है कि जितना जन सैलाब उमड़ा है, इसको देखते हुए अब हर जनपद में, जैसा प्रस्ताव में रखा गया कि ये हर जनपद में ये कार्यक्रम इसी प्रकार के किए जाएंगे, तो इससे 2027 में एक आंधी चलेगी। और जो लोग आज दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, जो आज बोल नहीं पा रहे, वो मत के माध्यम से अपना मत डालकर 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें मैं विकास पुरुष की भी संज्ञा देता हूं और पीडीए के जननायक हैं, महानायक हैं, देश के, वर्ल्ड के नेताओं में आज उनकी गिनती है,
तो 2027 में वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उन पर काम किया जाएगा। उनको राहत कैसे दी जाए, किसान को राहत कैसे दी जाए। किसान की आज कमर टूट चुकी है। बिजली का बिल जो है भरते भरते ट्यूबवेल पे भी आज बिल लग गया है। क्या आप मानते हैं कि सरकार में शून्य की स्थिति है? जी, शून्य, जीरो की स्थिति है, आप मानते हैं सरकार में आज के समय में? वर्तमान समय में बिल्कुल शून्य की स्थिति यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। परेशान आदमी की आज कोई सुनने वाला नहीं है। केवल जो धनाढ्य और बड़े लोग हैं, कुछ चुनिंदा, उनके हाथों में सरकार खेल रही है और कोई सुनने वाला किसी का नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है। आप देख लीजिए, बेरोजगारी की दर देख लीजिए, आंकड़े बताने को चाहे कुछ बताएं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज यूथ जो है हमारा, वो सबसे ज्यादा पीड़ा में है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा। दूसरा, ये वैमनस्यता, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि देश को आजादी के टाइम पे जिन्होंने भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद, अन्य और भी बहुत महान पुरुषों ने आहुति दी, उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि जो सत्ता केंद्र में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आएगी, वो एक दिन युवाओं को, महिलाओं को, सबको, किसानों को हर तरीके से खून के आंसू रुलाएगी। ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन हमारी जो सरकार पीछे रही है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए कि 250 से ज्यादा नाम तो ऐसे हैं कि मैं अगर लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इतने कामों की लिस्ट है। और आज इनके नाकारेपन की इतनी बड़ी लिस्ट है कि वो हजारों से भी ज्यादा की होगी, उसे पढ़ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई बिंदु ऐसा नहीं है कि जिस पर सरकार सफल रही हो।